A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well, and welcome to the another online classes. And as you all know that we have already completed our syllabus for the half yearly exam. Half yearly exam में जितना मैंने आपको syllabus दिया है वो हमने complete कर लिया है. From this video, we will start revision of the chapters or the letters what I given. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने syllabus को complete कर लिया है और हमारा syllabus क्या क्या था? 3, 4, 5, 6 और फिर उसके साथ 9, 11, 12 और लेटर्स. ठीक है, लेटर 2 लेटर है, दोनों में से कोई एक आपको याद करना है. 2 लेटर मैंने आपको दिए थे, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. दोनों लेटर मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, समझाया भी था, मगर आपको कोई सा एक लेटर जो है आपको कंप्लीट याद करना है. और कोई एक लेटर, दोनों लेटर आएंगे एग्जाम में, दोनों में से कोई एक आपको लिखना होगा. ठीक है, तो लेटर्स भी होगा. ये हमने कंप्लीट कर लिया है, कल के वीडियो तक 12 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है और लेटर्स जो है हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया. तो रिवीजन के अंदर आज हम क्या करेंगे, एक लेटर को जो इनफॉर्मल लेटर है, पेज नंबर आप लोगों का पेज नंबर 151 पे जो लेटर है उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसको जो है हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे ताकि मैं आपको जितना इजी हो सके उसको समझाऊंगा. ठीक है, आप लोगों को साइड में जो है आपको लेटर भी दिखता रहेगा, आपने ऑलरेडी नोटबुक में लिख रखा है या बुक में भी होगा. इसी के साथ पीडीएफ एक और बार में ये पीडीएफ जो है आपको रिवीजन पर्पज के लिए दे रहा हूँ, आपको याद करना है. ठीक है, दोनों में से एक लेटर आपको याद करना है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो वो लेटर जो है अभी ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं तो आप अपने पेज नंबर 151 पेज जो है आपका इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर है वो आप देख सकते हैं. तो सबसे पहले जो है इनफॉर्मल लेटर जो है वो स्टार्ट होता है, उसका क्वेश्चन इस प्रकार है, ए लेटर टू योर ग्रैंडमदर हु सेंट अ रिस्ट वॉच फॉर यू एज योर बर्थडे प्रेजेंट. और आपको लेटर लिखना है अपनी ग्रैंडमदर को, दादी माँ को एक लेटर लिखना है थैंक यू कहते हुए, क्योंकि उन्होंने जो है एक घड़ी आपको, हाथ में पहनने वाली घड़ी जो आपको बर्थडे गिफ्ट किया है, तो आप उनको थैंक यू कहते हुए आप उनको एक लेटर लिख रहे हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, देखो B6 पटनायक अपार्टमेंट अमरनाथ. उसके बाद सबसे पहले आपने जो है जिसका भी जो लिख रहा है यानी आपका एड्रेस, ठीक है, आपका एड्रेस सबसे पहले वहां पर आएगा. फिर August 21, 2020 जो भी आप लिखना चाहें, डेट आएगा. उसके बाद डियर ग्रैंडमा, आप अपनी ग्रैंडमदर को बुला रही हैं, डियर ग्रैंडमा, आई होप दिस लेटर विल फाइंड यू ए हेल एंड हार्डी. आई रिसीव्ड द प्रेजेंट विच यू हैड सेंट फॉर माई बर्थडे. It is indeed a special gift. Thank you for your sending such a beautiful present. I really love it. सबसे पहला पैराग्राफ में आप लिखना चालू करते हैं कि आप सबसे पहले लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि ये लेटर जो है आपको खुशी देगा. उसी के साथ जो प्रेजेंट, जो गिफ्ट आपने भेजा था वो मुझे मिल चुका है मेरे बर्थडे पे और वो बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक प्यारा सा ऐसा एक अच्छा गिफ्ट जो है मुझे दिया और मुझे वो बहुत पसंद आया. ठीक है, आई रियली लव इट. फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ कहता है, When mother told me that you would be sending a birthday present, I was really excited and couldn't control my emotions. I learned from her that it was a wristwatch which was selected by you. I love it and really appreciate your choice. और वो कहता है जब मम्मी ने मुझे बताया कि आप मुझे ऐसे गिफ्ट देने वाले हैं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया. फिर मुझे पता चला कि जो रिस्ट वॉच है वो यानी जो घड़ी है वो आपकी तरफ से आपने सेलेक्ट किया है और वो सेलेक्ट वॉच जो है मुझे भेजा गया है और आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया. इट इज अ परफेक्ट गिफ्ट आई हैव एवर वांटेड. आई विल ट्रीट इट एज माय मोस्ट ट्रेजर्ड पोजेशन. और ये बहुत ही अच्छा और बहुत प्रेशियस गिफ्ट आपने मुझे दिया है और इसको मैं अपने मतलब बहुत अच्छी तरह इसको मैं संभाल के रखूंगा. आई मिस यू डियरली ग्रैंडमा, प्लीज विजिट अस सून. मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आप प्लीज हमें मिलने के लिए आइए जल्दी से जल्दी. काइंडली कन्वे माय लव एंड रिगार्ड्स टू ग्रैंडपा. और मेरा प्यार जो है ग्रैंडफादर या दादाजी को भी देना. योर्स अफेक्शनेटली ज्योति. आपके प्यार से बोलती है ज्योति. ज्योति ने लिखा है ये लेटर. ठीक है, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे. तो इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले आपका एड्रेस आया, डेट आया,
फिर आपने सैल्यूटेशन दिया डियर ग्रैंडमा, उसके बाद 2 पैराग्राफ में आपने बताया कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। आप थैंक यू कहते हैं अपने दादी माँ को, उनसे कहते हैं कि आपको वो प्रेजेंट जो है बहुत पसंद आया है और वो हमेशा उसको रखेंगे, अपने पास रखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे कैसे, और फिर लास्ट में आप कहते हैं कि आप उनको बहुत याद करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जल्द से जल्द आइए मिलने के लिए। फिर आप कहते हैं कि आप उनका प्यार और जो है नमस्कार जो है आप अपने दादाजी को भी देते हैं। उसके साथ आप लिखते हैं कि आप कौन है, आप जो भी है आपका नाम वहां पे आप लिखिए, ठीक है। तो ये एक लेटर है। सेकंड लेटर आपका जो है वो है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर आप सबको पता है, जब हम कोई रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनको हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। रिलेटिव्स को, मम्मी को, पापा को, दादा दादी, भाई बहन, दोस्त लोग, इन लोगों को जब हम लिखते हैं तो उनके लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, जो हमने अभी लिखा। और फॉर्मल लेटर हम कब लिखते हैं? फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी कार्य से, किसी जैसे आप एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होने के नाते एज ए स्टूडेंट यू हैव टू राइट लेटर्स और एप्लीकेशन टू द स्कूल। एक स्कूल के लिए जब आप स्कूल आते हैं तो उस स्कूल में क्या है, आपको लेटर्स लिखने पड़ते हैं, एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। वो सब कहाँ आता है? फॉर्मल लेटर में आता है। तो फॉर्मल लेटर एक बार हम देखते हैं। फॉर्मल लेटर आपके हैं पेज नंबर 157, पेज नंबर 157, ठीक है, 157, पेज नंबर 157 पे आपको जो है फॉर्मल लेटर मिलेगा। एप्लीकेशन है एक्चुअली, ये एप्लीकेशन फॉर लीव, आप छुट्टी के लिए स्कूल में एप्लीकेशन लगा रहे हैं, वो एक एप्लीकेशन है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर 3 days लीव ऑन ए मेडिकल ग्राउंड। मेडिकल ग्राउंड यानी तबीयत शायद खराब है, इसलिए आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए, ठीक है। तो वहां पे सबसे पहले सेम तरीका, या आप कह सकते हैं तरीका थोड़ा सेम है, मगर इसमें क्या है देखो, सबसे पहले 48 विद्या विहार कैलिकट, सबसे पहले आपका एड्रेस आया। April 10, 2020 जो आप डेट लिखना चाहिए, डेट आया। द प्रिंसिपल मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल कैलिकट। फिर उसके बाद प्रिंसिपल, हम नाम नहीं लिखते कभी भी, ये मैंने जब आपको सिखाया था तब मैंने बताया था नाम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं किसको लिख रहे हैं, हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और जगह का नाम, ठीक है। आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, रेस्पेक्टेड मैडम लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के हम स्टार्ट करते हैं। इट इज स्टेटेड दैट आई Akashra, student class 6B, had not been feeling well since yesterday. अक्षरा जो आपका नाम है, ठीक है, उसमें आप कहते हैं कि अक्षरा मैं जो आपके क्लास 6 में पढ़ती हूँ और पिछले कल से, मतलब yesterday से जो है मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। आई हैव हाई फीवर, फ्लू एंड कफ, मेरे को बहुत तेज बुखार है और कफ, खांसी जुकाम भी है। The doctor has confirmed that it's a viral infection and advised complete bed rest for 3 days. और डॉक्टर ने ये कंफर्म किया है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और उसकी वजह से 3 दिन का बेड रेस्ट लेना जरूरी है, यानी 3 दिन का आराम करना है। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कम टू स्कूल एंड नीड टाइम टू रिकवर। मैं स्कूल इस समय इन 3 दिनों के लिए स्कूल नहीं आ पाऊंगी और मुझे वापस से तंदुरुस्त होने या रिकवर करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ माई इलनेस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव। और इस आधार पर, मतलब क्योंकि मैं बीमार हूँ, इस आधार पर आप मुझे 3 दिन की छुट्टी दें। आई विल रिपोर्ट टू स्कूल एज सून एज आई गेट बेटर। जैसे ही मेरी तबीयत सही होती है मैं उतनी ही जल्दी स्कूल में रिपोर्ट करूंगी। योर्स फेथफुली अक्षरा, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6B। और उसके बाद बताया आपकी विश्वासी होगी अक्षरा, आपका नाम, स्टूडेंट ऑफ 6B, ठीक है। तो ऐसे जो है आपने फॉर्मल लेटर लिखा। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, 2 तरीके के लेटर हैं हमारे पास, ठीक है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, अलग अलग क्लासेस में जाएंगे, आज तो मैंने आपको ये लेटर दे रखा है, इनमें से कोई एक लेटर आपको याद करके लिखना है, बट जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको खुद को अपने लेटर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 लेटर है, एक तो इनफॉर्मल का है, एक फॉर्मल का है। दोनों में से एक लेटर आपको याद करना है और एग्जाम में जो भी आपको आता है उनमें से एक लेटर को आपको लिखना है। मगर जब याद करना है तो इसका मतलब आपको अच्छी तरह वो लेटर लिखना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जो याद करने के बावजूद भी आप गलत लिख रहे हैं। गलत नहीं लिखना है, दोनों में से एक लेटर लिखना है। आप कोई सा भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 जो लेटर है ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे थे, मैंने आपको उसको हिंदी में भी समझाया। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो आपको याद करना है, जितनी जल्दी आप याद करेंगे
एग्जाम में लिखने में इजी होगा। ठीक है, तो ये वीडियो हम सिर्फ इतना ही रख रहे हैं। आज तक हमने लेटर के बारे में देखा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर के बारे में मैंने बताया, दोनों को मैंने हिंदी में आपको समझाया लेटर कौन से हैं। और पेज नंबर 151 पे फॉर्मल है, इनफॉर्मल है सॉरी, और 157 पे जो है फॉर्मल लेटर है। दोनों लेटर में से कोई एक आपको याद करना है। ठीक है, तो अभी तक का काम आपने कंप्लीट कर लिया होगा, एक्सरसाइज सब कंप्लीट कर ली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर है 3-4 है ना, आप लोगों का भी कम से कम 2-3 वीडियो आएंगे। तो उससे पहले हम जो है ये चैप्टर जो 7 चैप्टर है, 7 में से 11 तक ही आपके एक्सरसाइज है। 12 वाले में एक्सरसाइज नहीं, जैसे मैंने कहा हम लोग 3 और 4 के जो एक्सरसाइजेस है वो भी देखेंगे, वो क्या कहते हैं वो भी देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अभी हमने आज की वीडियो में सिर्फ लेटर के बारे में देखा, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखें, और इसके साथ साथ रिवीजन के लिए मैंने दोनों लेटर आपको दूंगा, दोनों में से एक आपको याद करना है। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, आप पढ़ते रहिए, याद करिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, और जो भी है वो आप जो भी जरूरत की चीजें आप पूछिए, ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है अगर आपने एक्सरसाइजेस अभी तक कंप्लीट नहीं की है, अगले वीडियो के साथ साथ एक्सरसाइजेस भी मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टडी वेल, स्टे एट होम, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स एंड बी रेडी फॉर द एग्जाम्स। ओके, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, थैंक यू एंड बाय बाय।